परिंदों को मिलेगी मंजिल यकीनन, परिंदों को मिलेगी मंजिल यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। वही लोग खामोश रहते हैं अक्सर, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। प्यारे मित्रों, स्वागत है आप सबका आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल आजाद परिंदे में। तो मित्रों, आज हम लोग लाए हैं आपके लिए सूचक यानी कि इंडिकेटर को लेकर एक नया सा बेहतरीन सा ट्रिक्स। इसके अंतर्गत आप ये जानेंगे कि विभिन्न प्रकार के सूचक में अम्ल तथा क्षारक के कारण उनकी जो रंग में परिवर्तन होती है, अम्ल के कारण सूचक का रंग किस प्रकार बदलती है और क्षारक के कारण किस प्रकार रंग बदलती है। तो बने रहिए हमारी इस वीडियो में अंत तक बिना स्किप किए। और इसके बाद ये देखेंगे कि आप जो है विभिन्न प्रकार के सूचक, कुछ प्राकृतिक तथा कुछ कृत्रिम सूचकों में जो अम्ल और क्षारक की इफेक्ट होती है, रंग में जो परिवर्तन होता है, को आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो आइए सबसे पहले ये समझते हैं कि सूचक क्या होती है। तो सूचक को अंग्रेजी में इंडिकेटर कहा जाता है। इसका डेफिनेशंस को सबसे पहले समझते हैं कि वह पदार्थ जिनका अम्ल तथा क्षारक द्वारा रंग परिवर्तन होता है उसे सूचक कहा जाता है। तो सूचक हम वैसे पदार्थ को कहेंगे जिसमें क्या होती है कि अम्ल और क्षारक के कारण उनकी जो रंग होती है, रंग में परिवर्तन हमें कुछ नजर आएंगे, मतलब कलर में उनकी कोई चेंज हमें मिल सकते हैं। अर्थात हम सूचक की मदद से अम्ल तथा क्षारक की पहचान कर सकते हैं कि अम्ल कौन सी है और क्षारक कौन सी है। तो कुछ सूचक इसमें हम देख लें। उदाहरण के तौर पे हल्दी और लिटमस। हल्दी चूंकि एक प्राकृतिक सूचक है, हम आपको बता दूं कि जो सूचक होती है, अधिकतर सूचकों का जो उपयोग होती है ये प्रयोगशाला में नहीं कर सकते हैं, सिवाय लिटमस को। लिटमस जो होती है इसका ऐसा सूचक है जिसका उपयोग हम लेबोरेटरी में कर सकते हैं। तो मित्रों, अभी देखेंगे कि जो विभिन्न प्रकार के सूचक हमने सेपरेट करके आपके सुविधाओं के अनुसार लिख दिए हैं, जैसे कि लिटमस, मेथिल ऑरेंज, फिनाप्थेलिन, हल्दी, चुकंदर, लाल गबी का पत्ता, ये सब क्या है सूचक। और इन सूचक में अम्ल में जब इसको डाला जाएंगे तो इनकी जो कलर होती है वो कैसी होती है, और क्षारक में जब हम इसको रखेंगे तो इनकी जो कलर होती है कैसी होती है। इस चीज़ को समझने के लिए आपको ये ट्रिक्स याद रखनी होंगे। ट्रिक्स यहाँ पे आपके लिए है, लीलू, लालू और नीलू मेला में पानी पिलाई। अर्थात आपको ये चीज़ याद रखना है कि लीलू, लालू और नीलू ये तीन दोस्त है, ये किसी मेले में जाते हैं और मेले में एक भटकता हुआ बच्चे को मिलते हैं और उस बच्चे रो रहे होते हैं। उस बच्चे को लीलू, लालू और नीलू ने क्या किए, पानी पिलाए। आपको ये याद रखना है। तो यहाँ से लीलू से उठा लें आप लिटमस, लालू से उठा ले लाल। अर्थात लिटमस जो होती है अम्ल के प्रभाव में लाल हो जाते हैं और क्षारक के प्रभाव में क्या होती है, नील हो जाती है, नीला हो जाता है। अब मेला शब्द से आप उठा सकते हो मेथिल ऑरेंज को उठा सकते हो, मे से उठा सकते हो मेथिल ऑरेंज, और ला से उठा सकते हैं आप लाल। अर्थात जो यहाँ पे आपका अम्ल के प्रभाव में जो मेथिल ऑरेंज होती है ये लाल कलर बन जाते हैं। में पानी, इसको आप ब्रैकेट के अंदर रख सकते हैं। पिलाई शब्द से आप पीला उठा सकते हो। अर्थात क्षारक में मेथिल ऑरेंज का जो कलर होती है ये पीला होता है। अब देखते हैं कि फिनाप्थेलिन में अम्ल और क्षारक का प्रभाव कैसी होती है। तो इस चीज़ को जानने के लिए, कलर को पहचानने के लिए आपको क्या करना होंगे कि ये शब्द जो है फिरंगी शब्द को आपको याद रखना पड़ेंगे। फी से आप उठा सकते हो फिनाप्थेलिन को, और रंग से, अनुस्वार से आप उठा सकते हो रंगहीन शब्द को यहाँ से उठा सकते हैं। अर्थात जो फिनाप्थेलिन होती है अम्ल में रंगहीन होता है। और गी से उठा सकते हैं आप गुलाबी। अर्थात यहाँ पे जो आपकी फिनाप्थेलिन होती है अम्ल में रंगीन होता है और क्षारक में आपका गुलाबी हो जाते हैं। हल्दी में अम्ल और क्षारक के प्रभाव को जानने के लिए आप थोड़ा हमारे भारतीय इतिहास के जो महत्वपूर्ण युद्ध जो लड़े गए थे उन पर थोड़ा याद कर लेते हैं। तो हल्दी घाटी की युद्ध हमारे भारतीय संग्राम का एक महत्वपूर्ण युद्ध है जो कि 1576 में लड़ा गया था। इसमें मेवाड़ के महाराजा
महाराणा प्रताप और मुगल सम्राट अकबर के बीच में ये युद्ध लड़ी गई थी। प्लासी का युद्ध भी हमारे भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। 1757 में ये युद्ध लड़े गए थे। इस युद्ध में बंगाल के तत्कालीन नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में ये युद्ध हुआ। तो खैर हम इतिहास की बात नहीं करेंगे, अभी इस शब्द से हम ट्रिक्स को तालमेल बनाने की प्रयास करेंगे। तो हल्दी घाटी, हल्दी शब्द घाटी शब्द से याद रखना है कि हल्दी आपको, और प्लासी से याद रखना है क्या, पीला, पीला। अब आप हमें ये बताइएगा कि जब युद्ध लड़े जाते हैं, अब आप हमें ये बताइएगा कि जब युद्ध लड़े जाते हैं तो बहुत खून बहते हैं, और खून की रंग क्या होती है, लाल होती है। खून से लथपथ हो जाते हैं दोनों तरफ की सेनाएं, अर्थात क्या होती है, दोनों तरफ सेना जो होती है रक्त रहीन हो जाते हैं, अर्थात लाल हो जाते हैं। तो आपको इस शब्द से याद रखना है कि हल्दी जो होती है अम्ल में पीला होती है और क्षारक में लाल, वो भी ब्राउन कलर की, लाल भूरा कलर दिखता है। अब देखते हैं चुकंदर में अम्ल और क्षारक में, चुकंदर में अम्ल और क्षारक का रंग किस प्रकार से बदलती है। तो इसको समझने के लिए आपको ये इमेजिन करने होंगे कि आपने जो है कि बाजार गए हैं और बाजार में कुछ चुकंदर खरीदें और लाल बैंगन खरीद के प्लास्टिक में भर के लेके आए। तो ये ट्रिक्स आपको याद रखना है, चुकंदर लाल बैंगन प्लास्टिक में है। चुकंदर से आप उठा सकते हो चुकंदर को, लाल बैंगन अर्थात अम्ल में जो चुकंदर का कलर होता है ये होती है आपका लाल बैंगनी कलर का होता है, जिसे पर्पल कलर भी कहा जाता है। और प्लास्टिक से आप ले सकते हैं पीला, अर्थात क्षारक में जो चुकंदर का कलर होती है ये पीला हो जाता है। आपको ये याद रखना है, चुकंदर लाल बैंगन प्लास्टिक में है। तो लाल गोभी का पत्ता में अब देखते हैं कि अम्ल और क्षारक का किस प्रकार रंग बदलते हैं। तो आपके लिए ये वाला ट्रिक्स याद रखने हैं कि आपके पड़ोस में कोई भाभी जी रहती है और उस भाभी का नाम है क्या नाम है, लाली भाभी। तो लाली भाभी का पसंद जो है पर्पल ग्रीन साड़ी है। तो उस भाभी जो है आपकी, उनकी जो पसंद है कलर वाली वो पर्पल कलर है और ग्रीन वाली साड़ी वो खूब पसंद करती है और पहनती भी है। ये चीज़ आपको याद रखना है। तो लाल गोभी, इसमें आपको याद रखना लाली भाभी, भाभी को आप गोभी के साथ रिलेट करें, का पसंद से आप याद कर ले पत्ता। तो लाली भाभी का पसंद पर्पल, पर्पल शब्द से पर्पल का मतलब होता है लाल बैंगनी कलर, लाल बैंगनी कलर, इसे हम अंग्रेजी में पर्पल कलर भी कहते हैं। अब ग्रीन शब्द से आप उठा ले, ग्रीन का मतलब क्या होती है, हरा, अर्थात जो है यहाँ पे आपका क्षारक जो होती है, क्षारक में लाल गोभी का पत्ता का रंग जो होती है ये ग्रीन हो जाता है। तो आपको ये याद रखनी है कि लाली भाभी का पसंद पर्पल ग्रीन साड़ी है। मेरे प्यारे मित्रों, यदि ये हमारी वीडियो, हमारी ये ट्रिक्स आपके लिए उपयोगी हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और हाँ सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमारी जो आने वाली वीडियो है आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। यही आशा, यही उम्मीद के साथ ये आपका दोस्त अभी के लिए आपसे विदा लेते हैं। मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें। जय हिंद।